अयोध्या में राम मंदिर बनने और प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में राम राज्य की बात की जाती है। वहीं दिल्ली में दिल्ली सरकार का भी दावा है कि दिल्ली में जो सरकार चलाई जाती है कहीं ना कहीं राम राज्य की परिकल्पना पे चलाई जाती है, क्योंकि दिल्ली सरकार दावा करती है कि हम जनता को फ्री सेवा देते हैं, क्योंकि जिसमें बिजली आता है, स्वास्थ्य आता है और शिक्षा भी आता है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप महिलाएं, आपसे पूछ लेंगे। लगातार दावा किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद कि राम राज्य आ गया है, राम राज्य आ गया है। वहीं दिल्ली में भी दावा किया जाता है। क्या लगता है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कैसा महसूस हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है सनातन धर्म के लिए, ये लग रहा है कि सनातन धर्म की स्थापना हुई है। और सब जगह ऐसा फील होता है कि एक हमारी जो अलौकिक शक्तियां हैं वो जागृत हो रही हैं। तो दिल्ली में भी वही सब चीज़ें हैं, वो सब नॉर्मलाइज हो रही हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे वो सब चीज़ें हो रही हैं। केजरीवाल जी ने भी जो है उसमें काफ़ी अच्छा वो किया है। उनका जो सुंदरकांड का पाठ वगैरह उन्होंने इधर रखवाया था, वो सब चीज़ें वो भी। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में जो सरकार चलाई जाती है वो राम राज्य की ही परिकल्पना पे चलाई जाती है, क्योंकि दिल्ली सरकार जनता को खुश करने के लिए उनको जो सुविधाएं मुहैया करा रही है, फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा, ये तमाम सुविधाएं। तो आपको क्या लगता है, ये सही में राम राज्य की परिकल्पना है? बिल्कुल सही है। मेरा नाम सुनील देवगन है। सवाल ये है कि जिस हिसाब से ये जागृति हुई है, हिंदुओं का एक एकीकरण समझ लो आप, इस तरीके से अगर होता रहे ना तो कम से कम जागृति तो आएगी इस देश में, ठीक है ना। और वहाँ पर राम बहुत अच्छा इन्होंने मंदिर बनवाया है, और हमें भी पूरी वो है कि हमें भी जैसे ही समय मिले हम वहाँ जरूर जाएं और वहाँ दर्शन करें। दिल्ली सरकार का काम कैसा चला है? क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि दिल्ली में जो सरकारें चलाई जा रही है वो राम राज्य की परिकल्पना पे चलाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि सही में चला रही है कि सिर्फ एक ये दावा किया जा रहा है? बिल्कुल ये दावा ठोस है और इसमें पूरी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक दावा है। दिल्ली में शिक्षा पे ऊपर जो काम हुआ है, मेरे हिसाब से आप लोगों को एक आधा वीडियो करना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक पे आपको वीडियो करना चाहिए, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों पर और वहाँ पे मैनेजमेंट पे आपको पक्के से एक वीडियो करना चाहिए और पता करना चाहिए कि राम राज्य होता क्या है। श्री राम का सिर्फ नाम लेने से राम राज्य नहीं बनेगा। राम राज्य इसी से बनेगा कि आपने राम राज्य में जो परिकल्पित सुविधाएं हैं वो आपने दी हैं कि नहीं है दी हैं। और बिजली और पानी इतने बड़े मुद्दे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार ने काम किया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो ऐसा राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार दावा करे कि हम अपनी जनता को फ्री में बिजली में दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। तो आपको क्या कुछ मिला कि वाकई में मिल रहा है, या फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी एक जो प्रोपेगेंडा चला रही है कि हम फ्री में बांट रहे हैं? नहीं, मेरे घर का तो बिजली का बिल फ्री आता ही है, पानी का भी फ्री आता है, लेकिन कईयों के बिल भी आते हैं जो ज़्यादा एक्सेस यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग नीडी हैं, जो नहीं पे करते, तो एटलीस्ट उनको एक मिनिमम अमाउंट क्वांटिटी तो दी जाए। और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछ लेंगे कि जिस तरह से लगातार दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि दिल्ली में जो सरकार चला रही है अरविंद केजरीवाल, तो वो राम राज्य की तरह चला रही है, राम राज्य की ही परिकल्पना पे चला रही है, फ्री में सब कुछ मुहैया भी करवा रही है। क्या आपको वाकई में सब कुछ फ्री में मिल रहा है, या फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी एक प्रोपेगेंडा फैला रही है? नहीं, मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, हमारी महिलाओं को बस में फ्री मिल रहा है, हेल्थ के लिए हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ सब फ्री है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं पैसे लगते हमारे। लेकिन बीजेपी का दावा है, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप भी लगा रही है, क्योंकि 2 दिन पहले भी हम देखे थे किस तरह सीबीआई का टीम अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचे। तो क्या लगता है कि जिस तरह एक तरफ बीजेपी भी राम राज्य की बात करे, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में राम राज्य की बात करे, तो आपको क्या लगता है, आप दिल्ली के जनता हो? देखिए सर, ऐसा है कि बीजेपी अपनी जगह पे ठीक है, आम आदमी पार्टी अपनी जगह पे ठीक है। राजनीति तो देखो जी दोनों साइड से हो रही है। हमारे को क्या चाहिए? हमारे को चाहिए जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर गौर किया जाए, उसके ऊपर चीज़ें दी जाएं। जैसा कि अभी आपने कहा कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री जो ये चीज़ें हैं, वो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक लोगों को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मिल भी नहीं रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर टैक्स पे तो करते हैं, लेकिन उस टैक्स पे का पैसा वो खुद भी पूरा नहीं उठा पाते हैं। कई लोगों को फ्री मिल रहा है, हम मना नहीं करते, लेकिन कई लोगों को नहीं भी मिल रहा है। जिनके बिल पहले 2000 आते थे, तो कईयों के बिल घट गए हैं, 1000 हो गए हैं, 500 हो गए हैं, कईयों के नहीं भी आते हैं और कईयों के डबल भी आ रहे हैं। अंकल कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ बिजली पानी ही नहीं है, हम यहाँ पे सोशली सिक्योर भी अपने आप को महसूस करते हैं। जैसे जो हमारे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं,
कि देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी एक सिक्योरिटी रहती है कि चल नीचे स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी है, वो कल को चोरी हो जाएगी तो हम उसको थोड़ा बहुत तो कम से कम ट्रेस कर सकते कुछ हैं। जिम्मेवारी जनता का भी बनता है, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करे, कुछ जनता का भी काम है, कुछ जनता का भी दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ताली दोनों ही हाथ से बजती है। हम सिर्फ प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं जी। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे पूछ लेंगे कि जिस तरह से दावा किया जाता है कि लगातार जो क्योंकि बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम देश में राम राज्य ला दिए हैं, कि जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, रामलला विराजमान हुए, उसके बाद से देश में राम राज्य आ गया। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि वो राम राज्य की परिकल्पना पे अपना सरकार चला रहे। क्या ये सच है या सिर्फ एक दावा है? नहीं, बिल्कुल सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सच है साहब। दिल्ली सरकार बिल्कुल काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है और हर मुद्दे पे काम अच्छा कर रही है जी। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है सियासत हो रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राम को लेकर के बातें कही जा रही है, कभी कोई क्योंकि बीजेपी बोल रहा है कि हम राम राज्य लाए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि दिल्ली में वो राम राज्य की ही परिकल्पना पे अपना सरकार चला रही है। यहाँ पे अंकल हैं, आप बताओ कि लगातार जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी का ये दूसरा कार्यभार है, तो दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की जनता को फ्री में हम सुविधा दे रहे हैं, राम राज्य की परिकल्पना पे हम अपना सरकार चला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वाकई में सही है या दावा है सिर्फ? देखो बेटा, दुख तो इस बात का है कि सबको मिल रहा है और जो ले रहे हैं फायदा उठा रहे हैं वो इनकार कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये तो अब 5 उंगली एक सी नहीं होती हैं। तो मैं एक राम राज्य के ऊपर एक 2 लाइन की कविता अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुनाऊंगा। हाँ, यहाँ पे अंकल कुछ कविता भी पढ़ रहे हैं, तो हम इनका कविता भी सुन लेंगे, क्योंकि राम राज्य पे कविता कहा गया, दिल्ली सरकार पे भी है, तो हम पहले ये सुन लेते हैं। राम का जो दरबार बना है, मंदिर बना है, हमारा बहुत ही बड़ा गौरव है, हमारी शान है, हमारा धर्म है, हमारी मर्यादा है। तो उसके प्रति कहूँगा, भगवान को हमने शरणों के दरवाजे में बंद कर दिया है। कह रहे हैं शरणों के पट के पीछे मेरे राम सो गए, शरणों के पट के पीछे, पट मतलब दरवाजे, सोने के पट के पीछे मेरे राम सो गए और मर्यादा त्याग देश के, मर्यादा त्याग देश के बासी भी खो गए। राम की मर्यादा तो हमने उन्हें सोने के पट में तो बंद कर दिया, पर उनकी मर्यादाओं को हम भूल गए। तो कहा है आ जाओ इंतजार है दीदार का हमें, हे राम दर्शन दे जाओ, सद्बुद्धि दो उन लोगों को जो तेरे नाम की जय जयकार कर रहे हैं पर मन में कपट है, उनके मन को सच और साफ कर जाओ। आ जाओ इंतजार है दीदार का हमें, आलम है बेवफाई का, कमी है प्यार की। आ जाओ राम, प्यार की कमी है, आ जाओ राम, प्यार की कमी है। तो कह रहे हैं अपने पराये हो गए, वही कांग्रेस में थे, वही बीजेपी में थे, वही आप में थे, वो कहाँ मिल रहे, अपने पराये हो गए, आपे में खो गए और मर्यादा त्याग देश के बासी भी खो गए। धन्यवाद। मर्यादा त्याग दिया, क्योंकि यहाँ पे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं राजनीति को जोड़ा जाता है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है वो भी राम राज्य की बात करे और जो आम आदमी पार्टी है वो भी राम राज्य की बात करे। तो अब यहाँ पे जनता को आप सुन रहे हैं, तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि जो केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता राम राज्य की परिकल्पना से ही चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता खुश है और जनता लगातार उनके जो दावे को सच भी कह रही है, क्योंकि जो केजरीवाल का दावा है कि हम अपनी सरकार को, अपने जो बयान है वो अपने कामों को लेकर के जनता के बीच आए हैं और वो हमारा काम है कि उस जनता को खुश करने का, क्योंकि वही असल में राम राज्य है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।